गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए चलते हैं, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स में क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा के लेक्चर 4 में कंटिन्यूस सीरीज़ के बारे में स्टडीज़ करेंगे। कंटिन्यूस सीरीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स में, बिना इसके स्टडी किए आप आगे स्टैटिस्टिक्स समझ नहीं पाओगे। इसीलिए कंटिन्यूस सीरीज़ को बड़े अच्छे से कंसंट्रेट होकर आप लोग देखना और सुनना। फिर प्रॉब्लम हो तो बाद में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलते हैं, कंटिन्यूस सीरीज़ को जानते हैं। कंटिन्यूस सीरीज जिसे हिंदी में कहते हैं सतत श्रेणी या फिर खंडित श्रेणी। डेफिनेशन इसका है द फ्रीक्वेंसी इन विच द सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसीज आर रिटेन इन फ्रंट ऑफ एवरी क्लास सिस्टमेटिकली देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस सीरीज। वंस अगेन, द सीरीज इन विच फ्रीक्वेंसीज आर रिटेन इन फ्रंट ऑफ एवरी क्लास देन इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस सीरीज। मतलब ये हुआ कि ऐसी श्रेणी जिसमें आवृत्ति जो होते हैं, बारंबारता जिसे कहते हैं, वो प्रत्येक क्लास वर्ग के सामने में क्रमबद्ध तरीके से लिखी जाती है। तो वो ये हुआ कंटिन्यूस सीरीज, मतलब सतत श्रेणी। ये सतत श्रेणी कंटिन्यूस सीरीज टोटली 6 टाइप्स के होते हैं। 6 प्रकार के कंटिन्यूस सीरीज सतत श्रेणी होते हैं। जो पहला है एक्सक्लूसिव सीरीज जिसे हिंदी में कहते हैं अपवर्जी श्रेणी। दूसरा है इंक्लूसिव सीरीज जिसे हिंदी में कहते हैं समावेशी श्रेणी। तीसरा है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीरीज जिसे कहते हैं बढ़ते हुए एवं या घटते हुए श्रेणी। चौथा है ओपन इंड श्रेणी जिसे कहते हैं खुले सिरे वाली श्रेणी। और फिफ्थ है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज जिसे संचयी आवृत्ति श्रेणी कहते हैं। और लास्ट में नंबर 6 है मिड वैल्यू सीरीज जिसे कहते हैं मध्य मूल्य श्रेणी। तो हम लोग कंटिन्यूस सीरीज में ये 6 टाइप्स जो हैं, ऑल द 6 टाइप्स का हम लोग स्टडीज करेंगे। वंस अगेन दैट मीन्स 1 बाय 1 करके। इससे पहले इस सभी सीरीज को समझने से पहले आपको 2-3 ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं जिसको समझना आपको जरूरी है। पहले उसको समझ लेते हैं कि वो क्या है। फर्स्ट में जैसे कि क्लास इंटरवल क्या होता है। क्लास इंटरवल हिंदी में कहते हैं वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल मतलब ये हुआ कि जब कोई भी क्लास है तो उस क्लास में दोनों ही लिमिट के बीच जो डिफरेंस, जो अंतर होता है, उसे हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं। जो भी लिमिट, दैट मीन्स सपोज करते हैं एक सीरीज है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ये सीरीज है। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है। ये आपको क्लास दिया गया है। इस क्लास में कोई एक ले लो आप एग्जांपल के लिए, ये इसको ले लो, ये सीरीज। इसमें क्लास इंटरवल अगर मानोगे आप तो ये फर्स्ट जो है इसको L1 कहते हैं, दैट मीन्स लोअर लिमिट है। और ये 20 जो है इसको L2 मानते हैं, दैट मीन्स ये अपर लिमिट है, निचली सीमा और ऊपरी सीमा है। इसके बीच के अंतर को हम लोग क्लास इंटरवल कहते हैं और उसको I से इंडिकेट करते हैं, दैट मीन्स ये I। क्लास इंटरवल इजकल टू L2 और माइनस L1 मानते हैं। जो यहाँ पे 20 या माइनस 10 इजकल टू 10 के बराबर होगा। और क्लास इंटरवल बराबर ही होता है, किसी भी क्लास का क्लास इंटरवल ए इक्वल होगा वो। तो ये आपको 10 निकला। चलते हैं सेकेंड, ये है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू जिसे हिंदी में कहते हैं मध्य मान या मध्य मूल्य। अब ये मध्य मूल्य क्या होता है, तो जो किसी भी क्लास के दोनों ही लिमिट को ऐड करके आप उसको 2 से डिवाइड करो तो वो मध्य मूल्य निकल जाएगा। दैट मीन्स क्लास के दोनों लिमिट के सम का आधा वो हो जाएगा मध्य मूल्य, जिसे आप m से इंडिकेट कर सकते हो। मिड वैल्यू इज इक्वल टू L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये निकल जाएगा आपको। जैसे ये आप क्लास ले रहे हो एग्जाम्पल के लिए, तो यहाँ 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 30/2, तो 15। यहाँ पे आपको इस क्लास के लिए मिड वैल्यू 15 निकला। और डिफरेंट क्लास के लिए मिड वैल्यू डिफरेंट निकल सकता है, मिड वैल्यू चेंज नहीं होता है, लेकिन ये I जो है क्लास इंटरवल ये सेम रहता है। क्लास इंटरवल। अब चलते हैं तीसरा, क्लास लिमिट। क्लास लिमिट जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, 1 सेकेंड बता रहा हूं। नंबर 3 में क्लास लिमिट क्या होता है, हिंदी में कहते हैं वर्ग सीमा। तो किसी भी क्लास के जो फर्स्ट लिमिट होते हैं उसको हम लोग लोअर लिमिट कहते हैं,
और सेकेंड जो लिमिट होता है उसको अपर लिमिट कहते हैं। इसी को हम लोग क्लास लिमिट कहते हैं, L1 और L2। जैसे कि इसका एग्जांपल लिया आपने तो 10 to 20 जो है, इसमें ये फर्स्ट जो है लोअर लिमिट है, L1 मानते हैं, सेकेंड जो है अपर लिमिट है, L2 मानते हैं। हिंदी में निचली सीमा और ऊपरी सीमा। तो ये हुआ आपका क्लास लिमिट। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड थे जिसको आपको समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आप चलो टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज का स्टडीज करते हैं। फर्स्ट, एक्सक्लूसिव सीरीज। टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज का फर्स्ट, एक्सक्लूसिव सीरीज। हिंदी में कहते हैं अपवर्जी श्रेणी। तो अपवर्जी श्रेणी क्या होता है? तो क्लास दैट मीन्स एक्सक्लूसिव सीरीज मीन्स द सीरीज इन विच द अपर लिमिट ऑफ एवरी क्लास इज इक्वल टू द लोअर लिमिट ऑफ जस्ट नेक्स्ट क्लास। मतलब ये हुआ कि ऐसी श्रेणी जिसमें किसी भी क्लास के जो ऊपरी सीमा होते हैं उसके जस्ट अगले क्लास के निचली सीमा के बराबर होता है, तो उसे कहते हैं एक्सक्लूसिव सीरीज। जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। देख रहे हो आप, इसमें फर्स्ट क्लास के जो अपर लिमिट है 10, उस नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट 10 के बराबर है। दैट मीन्स ये दोनों बराबर है। इसमें भी देख रहे हो कि ये दोनों बराबर है, इसमें भी देख रहे हो ये दोनों बराबर है। मतलब ये हुआ कि किसी भी क्लास के जो अपर लिमिट होते हैं, ऊपरी सीमा, वो अगले क्लास के लोअर लिमिट के बराबर होते हैं। L1 इस क्लास के L2, फिर इस क्लास के L2 दैट मीन्स इसका L1 है, इसका L2 इसका L1, इसका L2 इसका L1, इस तरह से इसका L2 इसका L1। मतलब ये हुआ कि किसी क्लास का लोअर लिमिट उसके जस्ट अगले क्लास के, किसी क्लास का लोअर लिमिट उसके जस्ट पिछले क्लास के अपर लिमिट के बराबर, या फिर ऐसे कहो कि किसी क्लास का अपर लिमिट उसके जस्ट अगले क्लास के लोअर लिमिट के बराबर होता है। ये हुआ एक्सक्लूसिव सीरीज। सेकेंड नंबर चलते हैं इंक्लूसिव सीरीज। इंक्लूसिव सीरीज इसे हिंदी में कहते हैं समावेशी श्रेणी। तो समावेशी श्रेणी क्या होता है? तो दिस सीरीज इन विच द अपर लिमिट ऑफ एवरी क्लास इज lower than, that means lower than the फर्स्ट लिमिट या लोअर लिमिट ऑफ नेक्स्ट क्लास। मतलब ये हुआ, ये ऐसी श्रेणी जिसमें किसी भी क्लास के जो ऊपरी सीमा होते हैं जस्ट नेक्स्ट क्लास के निचली सीमा से एक कम होता है। दैट मीन्स द सीरीज इन विच द अपर लिमिट ऑफ एवरी क्लास इज लेस देन 1 बाय द लोअर लिमिट फ्रॉम द लोअर लिमिट ऑफ जस्ट नेक्स्ट क्लास। ये हुआ आपको समावेशी श्रेणी का। मतलब ये हुआ कि इंक्लूसिव सीरीज वो सीरीज होता है जिसमें किसी भी क्लास का ऊपरी सीमा उसके जस्ट नेक्स्ट क्लास के निचली सीमा से एक कम होता है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, 0 से 10 9, फिर 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39। ये हुआ आपका इंक्लूसिव सीरीज, जिसे हिंदी में समावेशी श्रेणी कहते हैं। यहाँ 0 से 9 फिर 10 से 19, 9 का यहाँ क्लास इंटरवल है और ये इंक्लूसिव सीरीज में है, क्योंकि फर्स्ट क्लास के जो अपर लिमिट है वो नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट से एक कम है, 9 के बाद 10। उसी तरह से यहाँ इस क्लास की जो लोअर अपर लिमिट है उसके नेक्स्ट क्लास के लोअर लिमिट से एक कम है। मतलब ये हुआ कि किसी भी क्लास का अपर लिमिट उसके अगले क्लास के लोअर लिमिट से कम होता है। ये हुआ इंक्लूसिव सीरीज। तो कभी कभी आपको ये इंक्लूसिव सीरीज दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो आपको इसको एक्सक्लूसिव सीरीज में चेंज करना पड़ेगा। वैसे इंक्लूसिव सीरीज में भी बना सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी अगर फ्रैक्शनल क्वेश्चन रहे, डेसिमल में रहे ये वैल्यू, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। इसीलिए आपको एक्सक्लूसिव सीरीज इसको चेंज करना पड़ेगा। चलिए आते हैं नंबर 3, कंटिन्यूअस सीरीज के तीसरा टाइप है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग सीरीज हिंदी में कहते हैं बढ़ते हुए एवं घटती हुई श्रेणी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें बढ़ने का मतलब हुआ क्लास बढ़ रहा हो या क्लास घट रहा हो, क्लास का वैल्यूज बढ़ते हुए जा रहे हो या फिर क्लास का वैल्यू घटते हुए जा रहे हो, तो वो हो गया आपको
असेंडिंग और डिसेंडिंग सीरीज। यही एग्जांपल लेते हैं 0 से 10, ये हुआ 10 to 20, ये हुआ 20 to 30, ये हुआ 30 to 40। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है, कुछ भी दे दो आप। सपोज कीजिए 5, यहाँ हुआ 10, ये हुआ 15, या फिर इसको 20 मानते हैं, या फिर इसको 40 मानते हैं, कुछ भी, या फिर इसको 42 मानते हैं, कुछ भी। ये फ्रीक्वेंसी है। और ये सीरीज जो है असेंडिंग ऑर्डर में है और असेंडिंग सीरीज हुआ। कंटिन्यूस सीरीज का ये तीसरा टाइप, असेंडिंग सीरीज का फर्स्ट असेंडिंग। इसकी जस्ट अपोजिट डिसेंडिंग हो, ये बढ़ रहा है, दैट मीन्स 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40, मतलब बढ़ती हुई क्लास जा रहा है वैल्यू, इसीलिए असेंडिंग है। इसका जस्ट अपोजिट लेते हैं, ये तो हुआ असेंडिंग। डिसेंडिंग लेते हैं, अपोजिट करो इसी का, जैसे 30 to 40, यहाँ 30 to 40, फिर ये हुआ 20 to 30, और ये हुआ 10 to 20, और ये हुआ 10 to, दैट मीन्स 0 to 10। ये घटते हुए जा रहा है, इसीलिए इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कहेंगे। फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ डाले सेम वही डालो, 20, 42, 20, 10, 5। तो ये हुआ सीरीज आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में जो घट रहा हो, दैट मीन्स यहाँ 40, फिर 30, यहाँ 20, यहाँ 10, ये हुआ। तो आप 3 टाइप्स जान गए। चौथे 4th टाइप जैसे ओपन एंड इन सीरीज है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। ओपन एंड इन सीरीज, जैसे कि नाम से क्लियर है, इसको हिंदी में कहते हैं खुले सिरे वाली श्रेणी। नंबर 4 टाइप्स, ओपन एंड इन सीरीज, खुले सिरे वाली श्रेणी। इसमें क्लास, फर्स्ट क्लास जो होता है वो खुला हुआ होता है, और लास्ट क्लास भी खुला हुआ, दैट मीन्स वो उसमें कुछ एक नंबर लेस देन या मोर देन दिया रहता है। एग्जांपल ले लो आप, जैसे यहाँ दिया है लेस देन, ये लेस देन दिया रहेगा 10, फिर यहाँ रहेगा 10 to 20, यहाँ रहेगा 20 to 30, इसमें रहेगा 30 to 40, और यहाँ मोर देन 40। तो ये आपका क्लास है, और यहाँ खुला सिरा है। शुरू में लेस देन माने 10 से कम, और यहाँ मोर देन लास्ट में मतलब 40 से अधिक। फ्रीक्वेंसी कुछ भी ले सकते हो, ये है 3, ये 5, ये 7, ये 9, ये 11, कुछ भी ले सकते हो। तो ये आपका फ्रीक्वेंसी हुआ। यहाँ क्लास जो है ना, आपको लास्ट में और फर्स्ट में नहीं दिया है, आपको चेंज करना है, क्लास में इसको लाना है, फ्रीक्वेंसी सामने में डालना है। कैसे होगा तो देख रहे हो, इस बीच में जो 3 क्लास दिया है, इसमें क्लास इंटरवल 10 का है, इसीलिए हम 10 का क्लास इंटरवल लेते हैं और क्लास बनाते हैं। 0 to 10, लेस देन 0, 10 है, इसका मतलब 0 से 10 के बीच में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे क्लास इंटरवल 10 है। इस तीनों को बीच में जो दिया है उसको हम बेस मानते हैं। तो 0 से 10, यहाँ हुआ 10 to 20, ये 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। इससे नेक्स्ट आगे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक 40, मोर देन 40 बोल रहा है, इसका मतलब 50 तक जाएगा क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी जस्ट सेम आगे वाला होगा। 3, ये हुआ 5, 7, 9, 11, ये हुआ फ्रीक्वेंसी, और ये हुआ इसका क्लास। तो इसको आप कहोगे ओपन एंड इन सीरीज, खुले सिरे वाली श्रेणी, और इसको आप इस तरीके से चेंज करोगे, कन्वर्ट करोगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है। चलते हैं 5th टाइप का स्टडी करते हैं। 5वां टाइप जो है वो आपको है क्यूमुलेटिव सीरीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सीरीज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। कंटिन्यूअस सीरीज का 5th टाइप, क्यूमुलेटिव सीरीज, संचयी आवृत्ति वाली श्रेणी, 5th टाइप। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज सीरीज, हिंदी में कहते हैं संचयी आवृत्ति वाली श्रेणी। तो ये वो सीरीज है जिसमें आपको क्लास नहीं दिया रहेगा, क्लास नहीं रहेगा, बल्कि ऐसा रहेगा कि लोअर देन, लेस देन और मोर देन। तो फिर आपको अपर लिमिट के लिए लेस देन वर्ड यूज करना पड़ेगा, और लोअर लिमिट के लिए मोर देन वर्ड यूज करना पड़ेगा, और इस तरीके से आपको सीरीज बनाना पड़ेगा। आप एग्जाम्पल ले लो, एक एग्जाम्पल लेते हैं क्यूमुलेटिव सीरीज का। पहले लेस देन वाला एग्जाम्पल लेते हैं।
लेस देन वाला एग्जाम्पल ले लो। सपोज करो कि आप दरभंगा के मिश्र टोला में बेरोजगारों की संख्या आप निकाल रहे हो, मतलब ये आप सर्वे कर रहे हो कि दरभंगा के मिश्र टोला में बेरोजगारों की संख्या कितनी है। एग्जाम्पल ले लेते हैं लेस देन एज के हिसाब से, एज ग्रुप के हिसाब से कितने बेरोजगार है वो, तो लेस देन यहाँ 20 ईयर्स, यहाँ फिर लेस देन 40 ईयर्स, लेस देन 60 ईयर्स, लेस देन 80 ईयर्स और फिर लेस देन 100 ईयर्स। ये हमने एज ग्रुप लिया कि इस एज में उस कॉलोनी में कितने बेरोजगार हैं, अनएम्प्लॉयड, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, अनएम्प्लॉयड कितने हैं। तो ये सपोज करते हैं 20 ईयर्स तक के यहाँ पे 25 बेरोजगार हैं, 40 ईयर्स दैट मीन्स 40 वर्ष से कम जो है यहाँ 40 अनएम्प्लॉयड हैं, 60 वर्ष से कम जो है 55 अनएम्प्लॉयड है, 80 ईयर्स से कम जो है इसको 90 है और 100 से कम जो है 120 है। ये हमने मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो ये आपको क्यूमुलेटिव सीरीज में है और ये लेस देन वाला आपको शो कर रहा है। इसको आपको क्लास में चेंज करना पड़ेगा, ये क्लास में है नहीं, क्लास में आपको चेंज करना पड़ेगा और इस तरीके से आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए क्लास में इसको चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, तो लेस देन 20 है और हर अलग अलग वैल्यू जो यहाँ दिया है उसके बीच में 20 का इंटरवल है, अंतर है, इसीलिए हम लोग 0 to 20 का क्लास लेते हैं। 0 to 20, फिर 20 to 40, 40 to 50, 20 का 0 to 20 और 20 to 60 होगा और यहाँ 60 to 80 होगा और इसमें 80 to 100 होगा। 100 तक का है, 100 तक। ये आपको 2 और 2 4 क्लास दिए हुए हैं। 0 to 20, लेस देन 20, लेस देन 40, 60, 80। 0 to 20, 20 to 40 होना चाहिए, 20 to 40, 40 to 60 और 60 to 80 और ये फिर ये 80 to 100, ये 5 क्लास होंगे। इसके सारे फ्रीक्वेंसी जो है सामने में दे सकते हैं 25 और 25 के बाद इस क्लास के लिए आपको फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। 40 में से 25 माइनस कर लो, यहाँ होगा 15। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपको दिखाया जा रहा है कि 20 ईयर्स तक है 25, लेकिन 40 ईयर्स तक 40 हो गया, 40 वर्ष तक के 40 हैं जिसमें 25 या 25 भी शामिल है। इसीलिए आपको इस क्लास के लिए, सेकेंड क्लास के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा। 40 में से 25 माइनस करो तो 15 ईयर्स है। उसी तरह से 40 to 60 के लिए जैसे देख रहे हो कि 60 ईयर्स तक एज के लिए 55 है, टोटल 55 है। इसीलिए आपको इस क्लास के लिए 40 to 60 के क्लास के लिए, ईयर के लिए आपको माइनस करना पड़ेगा 55 में से 40। तो यहाँ आ जाएगा फिर भी 15, यहाँ भी आया 15। इसके लिए भी जस्ट ऐसे करना पड़ेगा, 90 में से 45 माइनस कर लो आप, तो यहाँ हो जाएंगे 35 और उसके बाद इस 120 में से 90 माइनस कर लो तो यहाँ हो जाएंगे 30। तो ये हुआ आपके क्लास, जो कि लेस देन के लिए आपका एग्जाम्पल हुआ। अब चलते हैं मोर देन का एग्जाम्पल लेते हैं। इसको मोर देन में आप कैसे सजाओगे? एग्जाम्पल के लिए मोर देन ईयर्स, मोर देन ईयर्स और यहाँ फ्रीक्वेंसी ईयर्स ले लेते हैं। नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड, इसी को आप ऊपर एग्जाम्पल ले लो मिटा के। ऐसे मोर देन 0 ईयर्स, फिर ये मोर देन 20 ईयर्स, मोर देन 40 ईयर्स और मोर देन 60 ईयर्स, मोर देन
80 ईयर्स, 80 वर्ष से अधिक, और फिर मोर देन 100 ईयर्स। पहले लेस देन वाला था, अब मोर देन वाला एग्जांपल ले रहे हैं कम्युनिटी सीरीज में ही। अब आते हैं, आपको पता था कि टोटल 100 ईयर्स तक के लिए टोटल 120 थे, तो यहाँ 120 जीरो से अधिक अनएम्प्लॉयड की संख्या 120 होगा, ठीक है। और 20 वर्ष तक के कितने होंगे, तो इसमें से आप माइनस कर लो, 30 आ जाएंगे 20 वर्ष तक के, 35। ये आपके सामने है फ्रीक्वेंसी जो मोर देन के रूप में है, मोर देन के रूप में कन्वर्ट करके आपको ऐसे सेंस कर सकते हो, मोर देन 0, मोर देन 20, मोर देन 40, 60, 80, 100। ऐसे कंडीशन में लेस देन वाले में जो फ्रीक्वेंसी था वो अपोजिट हो जाएगा यहाँ पे, इस कंडीशन में। दैट मीन्स मोर देन 0 ईयर्स के लिए टोटल 120 है, 120 अनएम्प्लॉयड है। मोर देन 20 ईयर्स के लिए टोटल 90 अनएम्प्लॉयड है, और मोर देन 40 ईयर्स माने 40 वर्ष से अधिक के टोटल 55 ये दिया हुआ है। और फिर उसके बाद इसके लिए 120, ये 90, 120 यहाँ 90 और यहाँ 55 इसका होगा, इसका 0 होगा, इसका ये होगा आपका, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा, यहाँ 0 होगा। दैट मीन्स 100 ईयर्स के लिए 0 होगा आपका अनएम्प्लॉयड। 100 वर्ष से अधिक जो है ना वो 0 मतलब अनएम्प्लॉयड नहीं है। ये आपका फ्रीक्वेंसी सेटिंग होगा, जो इसी का अपोजिट यहाँ पे दिखाया गया। इसको आपको क्लास में कन्वर्ट करना है, क्लास में कन्वर्ट करके और उसी तरह से आपको फ्रीक्वेंसी सजाना पड़ेगा। जैसे कि देख लो नीचे दिखाया गया है, मोर देन अगर 0 है तो 0 से 20 ले लो, और फिर 20 to 40 ले लो, और 40 to 60 ले लो, 60 to 80, 80 to 100, और 100 से ज़्यादा तो हाई नहीं। तो 0 से 10 के बीच में कितना होगा, 0 से 20 के बीच में, तो आप 120 में से 90 माइनस कर लो तो 30 होंगे, ये हुआ 30। और 20 to 40 के बीच में कितना होगा, तो 90 में से 55 माइनस कर लो, ये हुआ 35। 40 में से 60 के बीच में, 40 और 60 के एज के बीच में कितने होंगे, तो ये 55 में से 40 माइनस कर लो तो ये हो जाएंगे आपको 15, तो 15 अनएम्प्लॉयड होगा। 60 to 80 ईयर्स के एज ग्रुप में कौन से आएंगे, तो आप 40 में से 25 माइनस कर लो, ये भी आएंगे 15। दैट मीन्स 120 में से 90 गया 30, 90 में से 55 गया 35, 55 में से 40 गया तो यहाँ हो गया 15, और 40 में से 25 माइनस करेंगे यहाँ भी आएगा 15। और मोर देन 100 ईयर्स, 100 वर्ष से अधिक कितने अनएम्प्लॉयड है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, 100 वर्ष तक ही लिया गया था, इसलिए इसमें 0 होगा। दैट मीन्स इसमें 25 होगा, 100 से ऊपर नहीं है तो 100 ईयर्स तक है। 80 to 100 के बीच में कितना होगा, तो 25 में से 0 माइनस कर लो 25 होगा। ये आपका फ्रीक्वेंसी हुआ, ये क्लास हुआ। ये क्युमुलेटिव सीरीज में आपको मोर देन वाला सीरीज दिखाया गया है। तो ये 5th टाइप था। लास्ट में कंटिन्यूअस सीरीज का जो लास्ट टाइप है वो है मिड वैल्यू सीरीज। बहुत इजी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, उसको भी आप देख लो। मिड वैल्यू सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज का लास्ट टॉपिक, लास्ट सीरीज मिड वैल्यू सीरीज। जैसे कि नाम है मिड वैल्यू, इसे हिंदी में कहते हैं मध्य मूल्य श्रेणी। मध्य मूल्य, ऐसे श्रेणी में, ऐसे सीरीज में सिर्फ मिड वैल्यू दिया रहेगा, किसी भी क्लास का मिड वैल्यू, जो कि ऑलरेडी आपको बता दिया मिड वैल्यू क्या होता है। किसी भी क्लास का मिड वैल्यू, मिड वैल्यू सपोज करते हैं 10, ये हुआ 20, मिड वैल्यू दिया हुआ है। मिड वैल्यू है 10, 20, 30, 40, 50, ये आपका मिड वैल्यू है। और सामने फ्रीक्वेंसी भी दिया रहेगा। सपोज करते हैं ये 5 दिया है, ये 7, ये 18, ये 25 और ये दिया है 40, ये आपको फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। अब इस मिड वैल्यू को आपको क्लास में चेंज करना पड़ेगा। तो जब मिड वैल्यू दिया रहे तो आप क्लास कैसे बनाओगे, इसके लिए आप पहले देख लो कि मिड वैल्यू के बीच में कितने इंटरवल हैं, कितने डिफरेंस हैं। पर मिड वैल्यू के बीच में 10 का इंटरवल है, 10 का अंतर है। एवरी कंसेक्यूटिव 2 जो मिड वैल्यू है उसके बीच में 10 का अंतर है, तो हम ये समझेंगे कि क्लास का इंटरवल भी 10 ही होगा। मतलब किसी भी क्लास में दोनों लिमिट के बीच में अंतर जो होगा वो 10 ही होगा। इसके लिए हम क्लास कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे क्लास बनाएंगे, तो इसके लिए एक फार्मूला आप ले सकते हो। दैट मीन्स
किसी क्लास के लिए लोअर लिमिट निकालोगे, लोअर लिमिट के लिए होगा m और प्लस i बाय 2 होगा, m प्लस i बाय 2। तो यहाँ m आप मिड वैल्यू को मानोगे, मिड वैल्यू क्या है तो 10 है। फर्स्ट में इसका क्लास, फर्स्ट का क्लास बना रहा हूँ, यहाँ पे क्लास आपको बनाना है, लिखना है, और यहाँ पे इसको आपको फ्रीक्वेंसी देना है, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा। लोअर लिमिट के लिए फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट आपको निकालना है, तो इसके लिए L1 इक्वल टू m प्लस i बाई 2, m माने मिड वैल्यू जो 10 है और i माने क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल आप इसी से मान लो कि पर मिड वैल्यू के बीच में अंतर 10 का है, इसीलिए i 10 ही होगा, और 10 बाई इसको 2 कर लो आप, तो कितने होंगे 10 और प्लस यहाँ 5 हो जाएंगे तो 15। इसका मतलब हुआ कि लोअर लिमिट 15 होगा। ओके, मिड वैल्यू 10 हुआ, तो सॉरी माइनस, लोअर लिमिट के लिए माइनस करना पड़ेगा आपको, माइनस, और अपर लिमिट L2 के लिए माइनस प्लस करना पड़ेगा, m प्लस i बाई 2 करना पड़ेगा। यहाँ आपका 5 आ जाएगा, और इसके लिए अपर लिमिट इसमें लाओगे तो m 10 और फिर प्लस i बाई 2, तो 10 बाई 2 इसमें आएगा 15। इसका मतलब 5 to 15 का क्लास होगा, 5 to 15, 10 का डिफरेंस आया। इसी तरह से इसमें होगा, तो यहाँ आ जाएगा 15 to 25, इसमें आ जाएगा 25 to 35, इसमें आ जाएगा 35 to 45। इसका मतलब यही हुआ कि क्लास इंटरवल जो 10-10 का डिफरेंस दिखाया जा रहा है, यही चारों क्लास होगा आपका, 5 क्लास है, यहाँ आ जाएगा 45 to 55। तो इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी डाल दें, सबका सेम, 5, 7, 18, 25 और 40, ये हुआ जो फ्रीक्वेंसी सेम टू सेम रहेगा। और बस आपको ये क्लास इंटरवल, क्लास का जो लोअर लिमिट अपर लिमिट है, ये निकालने का आपको एक तरीका जो मालूम होना चाहिए। इसके आधार पर आपको क्लास का लिमिट निकल जाएगा और क्लास अपने आप बन जाएगा। ये क्लास बना, ये मिड वैल्यू वाला सीरीज था। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट है, जो क्लास दैट मीन्स क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा का था, उसका लास्ट टॉपिक भी हो गया, और उम्मीद करते हैं आपको सारा समझ में आया होगा। बाय द वे प्रॉब्लम हो तो आप शेयर कर सकते हो। जस्ट नेक्स्ट क्लास जो है हम लोग मीन, मीडियन और मोड का क्लास करेंगे नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको स्टडीज करो। ओके, बाय।